ऋषियों ने ब्राह्मणों ने बहुत प्रार्थना करी। वहां सैनिक लोग लगे थे, हीरा जवाहरात बांट रहे थे। सैनिकों ने कहा ले जाओ हीरा जवाहरात। बावन भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें राजा से मिलना है, बलि से मिलाइए। आहा, और आज बलि आया सामने, अद्भुत स्वरूप देखा। पूछ रहे हैं क्या चाहिए, हीरा ले जाओ, जवाहरात ले जाओ, भूमि ले जाओ, विवाह कराना हो तो विवाह करा दें। बलि ने सोचा ये बोल नहीं रहे, 52 अंगुल के हैं, शायद लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ी तो शायद इनका विवाह नहीं हुआ होगा। अब ब्राह्मण जी हैं तो हमसे कुछ कह नहीं रहे हैं, तो शायद विवाह के लिए आए हों। तो कहो महाराज जी धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए हो तो कोई अच्छे कुल की ब्राह्मण की कन्या से तुम्हारा विवाह करा दें। लेकिन नहीं बोले महाराज। जब बहुत प्रार्थना करी तो कहा लेंगे तो हम तब जब आप ये संकल्प करें, त्रिवाचा हारें कि हम बिल्कुल ही देंगे। शुक्राचार्य जी महाराज जान गए कि अब महाराज चेला लुटने वाला है। अब गुरु को चिंता होती है कि भाई देखो अगर चेला मालदार रहेगा तो गुरु जी बढ़िया जमाएंगे तो चकाचक काम रहेगा भाई। अब चेला के पास जब कुछ नहीं रहेगा तो गुरु जी भी खाली हाथ जाएंगे, है। तो भाई गुरु जी ने सोचा बात गड़बड़ हो जाएगी। आ गए और राजा बलि से कहने लगे जय ब्राह्मण ना जानो हो ए बलि, जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो, क्या ब्राह्मण ना जानो, क्या ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, ब्राह्मण ना जानो। क्या किया है इस ब्राह्मण? अभी अभी सुना। जा ब्राह्मण ने नारद छल लए, जा ब्राह्मण ने नारद छल लए, नारद छल लए हो, नारद छल लए, नारद छल लए हो, नारद छल लए, सूरत देख लुभाने हो, सूरत देख लुभाए, राजा बलि जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो हो राजा बलि, जय ब्राह्मण ना जानो। महाराज जब यह प्रार्थना करी, बलि ने कहा कि भगवान ही हमारे दरवाजे पर मांगने आ गए हैं तो हम सब दे देंगे। संकल्प करने लगे। और आज महाराज शुक्राचार्य जी महाराज, है ना, लोटा होता ना गंगा सागर जिसे बोलते हैं, जिससे धार बन करके जल गिरता है ना, तो वो उसी टोटी में जाकर के आंख लगा करके बैठ गए कि जल ना गिरे। संकल्प में जल नहीं गिरेगा तो महाराज संकल्प पूर्ण नहीं होगा। जल नहीं गिरा। भगवान ने कहा ये जल नहीं गिर रहा है लोटे से, कुछ लाओ। और भगवान जान रहे थे कि इसी टोटी में महाराज लोटे की शुक्राचार्य जी महाराज आंख लगाए बैठे कि जल न गिरे, संकल्प पूर्ण ना हो। और भगवान ने पैनी कुछ ली अच्छी वाली और वहां फेंक के जैसे मारी हमारा सीधे आंख में, आंख निकल करके अलग गिरी और रोते हुए निकले कि महाराज लेना इन्हें है, देना इन्हें है, हमने बीच में अपनी आंख खुरा ली। और हम आपसे भी कह रहे हाँ हम देखते हैं कभी कभी विवाह शादी ब्राह्मण लोग पढ़ने आए कि पूरी रात तो जीजा फूफा पिए फिरते रहते हैं। पहले तो कहे नहीं नहीं टीका, अरे पंडित जी बाद में टीका होगा, पहले नेक डांस हो जाए। वो जब फिर पता है हम देखते भाई विवाह हमने पढ़े तो नहीं है लेकिन क्या हम देखते रहते हैं लोगों के हिसाब से, है ना। तो ब्राह्मण लोगों की स्थिति हमने देखी है, गलत बात है, आपको ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है। फिर क्या होता है, रात भर कहते रहते हैं सभी लोग लास्ट में लेना पंडित जी लास्ट, तो लास्ट में जीजू की उतर जाती, फूफो की उतर गई, मामों की, तो सब फिर पंडित जी ने कही कि दक्षिणा ले आओ, तो सब आए गए अपना कोट संभाल संभाल, कछु नाली में डरे रहे, कछु कहूँ डरे रहे। अरे पंडित जी पूरी रात तो लो तुमने, पूरी रात भर कहते रहे कि दिन में लेना, सवेरे लास्ट आ जाती सी, कहते पूरी रात तो दिया। गलत बात है, लेना किसी को है दान, दे कोई रहा है,
बीच में कभी भी किसी व्यक्ति को शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए। हाँ, नहीं तो उस व्यक्ति के घर में शुक्राचार्य जी की तरह ही अनहोनी होती है। कभी भी ऐसा मत करिए। अगर किसी को दान दे नहीं सकते हो तो किसी के दान में अवरोध भी मत करिए, ऐसा पाप कभी मत करिए। और आज जैसे ही संकल्प हुआ, आज भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना प्रारंभ किया। अतल बितल महातल तलातल सातल बातल भूतल भू अजना स्वातवा आदि महाराज सारे लोगों को नाप लिया। आहा, महाराज के स्वरूप को देख करके राजा बलि देखते ही रह गए। कहा एक पैर बचा है अभी। राजा बलि ने कहा अब हम ही रह गए हैं, सो हमें और ना। एक चरण महाराज उनके सर पर रख कर दिया। भगवान ने कहा अब तुम हमसे मांग लो। राजा बलि ने कहा अच्छा, हाल ही रईस हो गए, अभी हमारे यहाँ भिकमंगे की तरह मांगने आए और अब तुरंत ही हाल भिक मंगन ते हम मांगते न। आप आए थे बनकर भिकारी प्रभु, आप आए थे बनकर भिकारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, क्या चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। और सुनिए, आप हमसे कह रहे हैं कि मांगे। जो स्वयं हो भिखारी फिरे मांगता, जो स्वयं हो भिखारी मेरे मांगता, भीख में भीख लेना नहीं चाहिए। जो स्वयं हो भिखारी फिरे मांगता, भीख पे भीख लेना नहीं चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। और जब नहीं मांगा तो भगवान ने कहा कि हम सुतल लोक में तुम्हें, अब बिल्कुल गौर से सुनना, जब बलि ने नहीं मांगा तो भगवान ने कहा कि सुतल लोक में हम तुम्हें 52 दरवाजे का महल देते हैं। और जैसे ही यह कहा वैसे ही बलि कहने लगा कि प्रभु अब हमें मांग लेने दो। क्या? फिर भी देना जो चाहो विमल आपे पर, फिर भी देना जो चाहो विमल आपे पर, द्वार निकलूं मैं उससे तरस चाहिए। फिर भी देना जो चाहो विमल आपे पर, द्वार निकलूं मैं उससे तरस चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए। आप आए थे बनकर भिखारी प्रभु, और कहते हो वरदान क्या चाहिए।
दरवाजे का महल ले लिया और कहा कि जिस भी दरवाजे से निकले सो तुम्हारे दर्शन हो। मैं भगवान ने कहा था कि 52 बन करके हमने तुम्हें छला और तुमने 52 के एक एक टुकड़े कर दिए, एक एक दरवाजे पर लगा दिया। लक्ष्मी जी परेशान, और आज लक्ष्मी जी जब परेशान हुई, नारद बाबा ने कहा कि तुम बहन बन करके चली जाओ, और जब राखी बांधना बलि को तो महाराज उस भेंट में कुछ ना कुछ ले लेना। और आज महाराज लक्ष्मी जी तुरंत ही हाल तैयार हुई और आज महाराज जाने लगी। छोटे भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़े दूर से भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़े दूर से आई, बहना बड़े दूर से बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़ी दूर से जय हो। बंधवाए दो हाथ में रक्षा, मेरी पूरी कर दो इच्छा। बंधवाए दो हाथ में रक्षा, पूरी कर दो इच्छा। छोटे भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़े दूर से आई। छोटे भैया तुम्हारे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। आप देखो, ये बताओ अपने भाइयों से प्रेम किस किस को? अपने भाइयों से प्रेम है ना। अब जिससे प्रेम होगा वो मस्ती में डूब जाएगा, जिससे नहीं होगा यहीं से प्रेम दिख जाएगा। और कैमरे वाले भैया सबको दिखाओ सारी बहन। हाँ, कौन कौन ताली बजा रहा है, कौन कौन नृत्य कर रहा है, कौन कौन चुपचाप बैठा है। उठाइए हाथ, जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और आज महाराज लक्ष्मी जी बलि जी को महाराज बांधने को रखी गई। राखी बांधी और कहा बलि ने मांगो, और लक्ष्मी जी ने कहा हमें आपके दरवाजे का। बलि ने कहा अंदर वाली वास्तु मांगो, दरवाजे का ना मांगो। उन्हें तो हमने महाराज बड़े खने महाराज लाइन से लगा पाया, उन्हें मत मांगी। लक्ष्मी जी मायूस हो गए। कहा ठीक है बहन मांगो जो तुम्हें चाहिए। कहा अपने दरवाजे का दरवानी हमें दे दो। आहा, बलि ने कहा भगवान ने हमें 52 बन के छला, हमने 52 के एक एक टुकड़े कर दिए और तुमने हमें बहन बन के छल लिया। बहन बन के छल लिया। आहा, ऐसा स्वभाव आगे महाराज वर्णन करते हैं। परिषद जी महाराज कह रहे हैं हमें सूर्यवंश का वर्णन सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने कहा दिन बचे हैं 3 और आप कह रहे सूर्यवंश का वर्णन सुनाओ। सूर्यवंश का वर्णन करें तो कई सालें बीत जाएं। कहा महाराज थोड़ा सा सूक्ष्म वर्णन जिसमें राम जी आए हैं इतना बता दो महाराज, किन किन राजा क्या हुआ है थोड़ा सा सूक्ष्म में बता दो। तो ये समास विधि से हम राम जन्म की ओर चलते हैं। कौन कौन तैयार है अयोध्या जाने के लिए? ओ मैया जी, कौन है राम जी के साथ में? तैयार है ना अयोध्या? दुन्नी महाराज जी कहाँ गए हैं? बस तैयार करें है ना। और देखो आज बहुत दूर दूर से श्रोता सुनने के लिए आए हैं, है ना। कानपुर से, उरई से, धामनी, पथुपुर, है ना। और बहुत उरई से भी आए हैं, पहुंच से भी देख पा रहे हैं। बहुत दूर दूर से आए हैं, है ना। पड़ुआ क्षेत्र से भी बहुत लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। देखिए और मोहित जी क्या बात है, हमारे साथ में
ढोलक का वादन बड़ा अच्छा करते हैं। और अरुण मधुकर जी आए थे, वो शायद सुबह है ना, भूपेंद्र जी, अच्छा बॉबी राज और भूपेंद्र जी आए थे। बिल्कुल तैयार हैं, हाँ राम जन्मभूमि के यहाँ, और वो तैयार भी हो रही है राम जन्मभूमि। आइए वहीं पर हम सभी लोग बैठे हैं, इस ग्राम को हदरुक नाम है ना। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल इन सबको पहुंचाने के लिए चलिए उड़ाते हैं विमान और पहुंचते हैं वही मैं टेंट के साथ में। बोले राम जी सरकार की जय। भगवान ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विश्वान, विश्वान के श्राद्धो, श्राद्धो मनु की श्रद्धा नामक पत्नी से एक कन्या का जन्म। महाराज कन्या हुई, लेकिन महाराज राजा कन्या नहीं बेटा चाहता था, बेटी नहीं चाहता था। तब की टेक्नोलॉजी देखिए, वशिष्ठ जी ने बेटी को बेटा बना दिया है। आज की साइंस में इतनी ताकत, लेकिन महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने कर दिया ऐसा काम। इला देवी नाम था, सुद्युम्न राजकुमार हो गए महाराज। फिर इसी वंश में 10 बेटा हुए, उन्हीं 10 पुत्रों से महाराज ये सूर्यवंश का विस्तार हुआ है। बिल्कुल हम समास विधि से चल रहे हैं। और इसी सूर्यवंश में महाराज नभग थे, नाभाग हुए, अम्बरीश हुए। वही अम्बरीश हैं, आपने गौर किया हो वो एकादशी का व्रत रहते थे, है ना। आज एकादशी भी है ना, आज एकादशी है। कितने लोग व्रत हैं भाई? ना बहुत सारे लोग व्रत हैं। आप रहे ना रहे हम, लेकिन हम तो 7 दिन ही रहते हैं, है ना। कथा कहते हैं तो व्रत रहते हैं भाई। तो बात यह है कि एकादशी का व्रत रहते थे। अच्छा देखो व्रत में कितनी ताकत होती है। एक अम्बरीश नाम के राजा थे, भक्त थे, एकादशी का व्रत रहते थे। एकादशी का व्रत जो होता है उसे द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। अगर त्रयोदशी तिथि लग गई तो पर पारायण नहीं होता है। तो महाराज जिस दिन ये पारायण करने जा रहे थे उस समय द्वादशी तिथि थोड़ी थी। दुर्वासा ऋषि आ गए, कहा महाराज हम आपको भोजन कराना चाहते हैं। इन्होंने कहा स्नान करके आते हैं। और ये स्नान करने में इतने लेट हो गए कि द्वादशी तिथि का जो मुहूर्त था वो निकला जा रहा। तो ब्राह्मणों ने कहा ऐसा करो, भगवान का पंचामृत ले लो, भोजन मत करो तो पारायण हो जाएगा, और ऋषि को भोजन कराने के बाद तुम भोजन कर लेना। पारायण के लिए वो जल ले ही रहे थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा अच्छा भोजन करके कुल्ला कर रहे हो, आचमन कर रहे हो, तुम भोजन कर चुके हो, मेरा निमंत्रण कर दिया है, मुझे खिलाने से पहले तुम खा चुके हो। इन्होंने महाराज एक अग्नि को प्रकट किया और छोड़ दिया इनके पीछे। भगवान की कृपा हुई, भगवान की उसी मूर्ति में से चक्र निकला। चक्र ने महाराज उस अग्नि को समाप्त कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि 1 साल तक घूमे, किसी ने रक्षा नहीं करी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी ने भी रक्षा नहीं करी, इंद्र ने भी रक्षा नहीं करी। भगवान विष्णु ने कहा हम भी रक्षा नहीं कर सकते, जिसका अपराध किया है जिस भक्त का उसी के पास जाओ। फिर से आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़े महाराज हमें क्षमा कर दो। तब अम्बरीश भी देखो ऐसे भक्त थे कि 1 साल तक दुर्वासा ऋषि घूमते रहे और 1 साल तक अम्बरीश जी वहीं पर उसी स्थान पर बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भोजन की थाली लिए खड़े रहे कि दुर्वासा ऋषि जब आएंगे उनको खिला करके हम भोजन करेंगे। यही होती है भक्ति। ब्राह्मणों को अगर निमंत्रण किया है उनको भोजन करा के ही ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि पहले खा लिया अब खाएं ब्राह्मण चाहे ना खाएं, ये क्या मतलब? ऐसा नहीं भाई, ये तो अपमान हो गया ना। आज आए अम्बरीश ऋषि ने हाथ जोड़े, चक्र शांत हो गया। तो यही अम्बरीश है महाराज। आगे चल करके इसी वंश में विवनाश हुए, विवनाश के बेटा मानधाता। आगे चल करके सत्यव्रत हुए महाराज हरिश्चंद्र, रोहित, बाहु, सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए। लेकिन महाराज ये यज्ञ कर रहे थे, इंद्र महाराज इनका घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि महाराज के आश्रम में बांध दिया। ये लोग भ्रष्ट हो गए, इन्होंने जान नहीं पाया, इन्होंने कपिल मुनि महाराज का ऐसे अपमान किया, इनके नेत्र